लोगों को दुनिया के हाथ तोड़े ने, पाकिस्तान के हाथ तोड़े ने कि इमरान खान एक नतीजे का नाम है, इमरान खान एक सोच का नाम है, वो नहीं सोच को कोई खत्म कर सकता है, नहीं सोच कोई दबा सकता है। जितना दबाओगे उतनी उतरेगी, जितना दबाओगे उतनी उतरेगी। हमारे लीडर इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों पहले तो अपनी निशानदेही करने की जरूरत पैदा करो कि तुम में से ये है कौन जो निकालना है। मैं किसे पूछूं? अभी पंजाब के मुझे है, मंजूर अहमद है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, या कोई और है। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जरूरत है, अपने नाम बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुझे कैसे निपटते हैं। क्योंकि तुम लोग अगर ये समझते हो कि जबर करके, फसाइयत करके, हमारे लोगों को मजबूर करके, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि हमें उन्होंने बताया नहीं कि किसने किया, किसके कहने पे किया, किसने कराया, क्यों कराया। ये तुम्हारी भूल है। बस हमारा एक ज़र्फ है और वो ज़र्फ ये है कि हमारी तरबियत हमारे बाप से और फिर इमरान खान से ऐसी मिली है कि हम खामोश हैं और इंतजार में है कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे के निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं है कि तुम्हारी दास्तान है। तुम लोगों ने जो कुछ किया हुआ है इदारों के नाम पर, कनेक्शन के नाम पर, ये मजाक मजीद नहीं चलेगा। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं, हक के लिए लड़ना भी जानते हैं और हक के लिए मरना भी जानते हैं इंशाअल्लाह। और मैं कहना ले आओ तमाम पश्चिमों को दो पश्चिमा कंधे बॉर्डर को ख्वाबी या में बॉर्डर ख्वाबी तो पश्चिम को विनय पाने का हमारी दशा मुल्क में पश्चिम में ना मस्जिद न मदरसा कलम सुनाना तेरा मकसद कलाम सुनाना, कलाम सुनाना। जो जुल्म हमारे साथ हुआ, पश्चिमों के साथ हुआ और जो तुम्हारी हमें दी 1857 से लेकर 1947 उसके बाद 1965 अगर कोई भी लड़ा है फौज से 2 कदम आगे लगा है तो वो पश्तून है। ये तारीफ बताती है। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में यह हुआ कि तुमने एक ऐसे इंसान के लिए जिसका नाम भुट्टो था, तुमने उसको इंतजार देने के लिए पाकिस्तान बुला दिया। और आज तुम फिर किसी और के लिए, उन्हीं के बच्चों के लिए फिर तारीफ दोहरा रहे हो। जिसके लिए पाकिस्तान टूटा उसको भी फांसी हो गई। न वो पाकिस्तान का बसा सकता है और न वो भुट्टो बसा सकता है। नुकसान किसका हुआ? इस कौम का नुकसान हुआ। नुकसान देने वाले कौन है? सिर्फ शख्सियात है। शख्सियात हमारे इदारों को बचाव ना करें। शख्सियात के फैसले जो हमारे मुल्क की तबाही कर रहे हैं, हमारे इदारों की तबाही कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। यहां पे हुकूमत बना के न मैंडेट है, न अवामी ताकत है, न इखलाकी ताकत है, न इखलाकी जुर्म है। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे। तुम्हारा बाप पे टैक्स लेना सबसे हमारे ऊपर। मैं यहां पर वायसिया के वजीर आला ऐलान कर रहा हूं कि खुदा की कसम कर सकते हैं जिंदा मेरे रसूल है
पहुंचाओ, किसी का पाप कैसे लगा सकता है यार। तो यही बताओ जाओगे कदों पर, जाओगे कदों पर, पक्षों ने दबाया, पक्षों ने बना दे, पक्षों ने बने। हमारा फैसला हमारी अवाम करेगी, हमारे में फैसले मुसलत नहीं हो सकते। पहले तो वो हिसाब को लपेट ले रहे हो, वो कैसा काम जा रहा है। दूसरी बात पाकिस्तान का आईन तोड़ा गया है। मुल्क इदारों के फैसलों पर नहीं, शख्सियात के फैसलों पर नहीं, मुल्क आईन से चलते हैं, आईन से। इस मुल्क में आईन तोड़ने वाले ये बात भूल में कि वक्त आ गया कि आईन तोड़ने वाले को तो सजाए मौत की सजा इस आईन में देने का काम किया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। ये बात और आईन तोड़ने वाले को ये समझे कि ये कोई और मखलूक है, ये इनकी भूल है। असल ताकत है हमारे लीडर को जेली पत्थर में सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। और अब पता चला कि उस पर्चे में कुछ नहीं था, उस केस में कुछ नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, खुदा की कसम एक एक दिन का 100 दिन के बाद हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मुसलमान दोगे, धक्के की चोट में दोगे, इस चोट में दोगे। हम लोग इंशाअल्लाह अपने औजार से लेकर आकर जारी सकते हैं। कोई सरदारी, कोई शबो, वो किलो, वो नवाज शरीफ, तू लोग का डॉक्टर है, बोली है हमारे इन लोगों की वजह से हमारे अपने भूल के अंदर गिरने हो, हमारे अपने भूल के अंदर शुरू हुए, हमारा जान नुकसान हुआ, हमारा माल नुकसान हुआ, बार बार हुआ, फिर भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। ये हमारा दर्द है। ये पुलिस करी है पख्तूनख्वा की। मैं सबको एक पैगाम दे रहा हूं कि आप लोगों ने अगर किसी के कहने पे जुल्म किया था, ये वो असीम लोग हैं, ये वो असीम लोग हैं, उस लीडर इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, फॉलोअर हैं। हमने आपसे सवाल तक नहीं किया, लेकिन आप जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझसे आगे निकलना है। सूबे सूबे का हक है, हमें रहना पड़ेगा। आप इस सूबे की मिट्टी के पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर फंड बंद करने का न जायज अपने वाजबात न देकर न जायज एक मुसला करने का जो प्रोग्राम बना हुआ है, सुन लो सारे, सुन लो। जहां तक आवाज यहां से जा रही और यहां से आगे मोबाइल से जाएगी, खुदा की कसम तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। पाकिस्तान को साफ करेंगे। तुम समझते हो तुम यहाँ बैठ गए और मंडे चोरी करके तुम बैठे रहोगे। चलो उस दिन से इमरान खान एक आवाज लगाए और हम यहाँ से निकले हम पहुंचे भी नहीं होंगे और तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। कश्मीर वालों से पूछो उनसे कि तुम्हारी आजादी की जंग किसने लड़ी तुम्हारे साथ। वो एक ही नाम लेंगे, पख्तून। 2 दिन में तुम्हारे लोगों ने सवाल निकाल दी है, ये पख्तून निकल गया, तुम्हारा पता नहीं चला। हमारा लीडर इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? क्योंकि उसने
हक की बात की, इंसाफ की बात की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, पाकिस्तान की खुददारी की बात की, कश्मीर के मुसलमानों की बात की, फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के लोगों की बात की। और हमें फख्र है इस बात पे कि आज जो हमारी नस्लों के लिए, हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है, क्योंकि जब वो इम्तिहान लेता है, इम्तिहान में आपका बयान होता है, वो खुशी होती है कि ये वो इंसान है जिसको मैंने बनाया था और वो कहता है मेरी बताई हुई बात पे हम अमर बिल मारूफ पे यकीन करते हैं, हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हमें हुक्म कुरान में है, अल्लाह ताला का हुक्म है हमें, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम हक तक जाएंगे। और बाकी इंशाअल्लाह जो भी सूबे में तरक्की का, रोजगार का, सेहत की सहूलियात का जो भी मसला होगा, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मसले हम मिलकर हल करेंगे। आप हमारी ताकत है, मिलकर हम हल करेंगे इंशाअल्लाह, अपना हक लेके आएंगे, अपनी आवाज पे लगाएंगे। और रिश्वत के खिलाफ हमारा जिहाद है, रिश्वत देने वाले को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे रिपोर्ट आती है जंगल काटना है, जो जंगल काटता है उसके हाथ काट दो, मैं उसके साथ हूं। जो इलीगल तरीके से जंगल काटता है उसके हाथ रखो। जो आपके बच्चों की, आपकी नस्लों की, आपके उन वसाइल की जिनके लिए हमारे बाजार से लेकर आज तक हमने हिफाजत की और जगह करी, जो उसका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ पे बातें हो रही है तरक्याती कामों के हवाले से, तरक्याती काम मुंह से नहीं अमल से होते हैं, रिलीज से होते हैं, फंड से होते हैं। हम मुंह सफाई ऐलान नहीं करेंगे, हम रिलीज करके फंड देंगे अपनी तौर पर। अस्पताल की बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ इलाज देंगे, स्कूल में बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के साथ तालीम देंगे, ग्राउंड में सिर्फ ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के साथ ग्राउंड को सहूलियात देंगे। इसको अप्लाई करेंगे, पहले रात को नहीं चला करो। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज पे, वो कहते हैं ना कि टॉक विदाउट स्पीकिंग, मजा अब है कि बगैर बोले बोलो, क्राई विदाउट वीपिंग, बगैर रोए हो, एंड स्क्रीम विदाउट रेजिंग योर वॉइस, अपनी आवाज बुलंद किए बगैर ही गरजो। हमें इंशाअल्लाह इमरान खान ने चीज नहीं एहसास का मतलब ये है कि आप बोलेंगे नहीं, मैं महसूस करूंगा, मैं बोलूंगा ये महसूस करेंगे। ये होती है वाकई हुकूमत और सवामी हुकूमत में इंशाअल्लाह इस तरह हमें काम करना है, मिलकर काम करना है, मुत्तहिद रहना है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, नजरिए के साथ इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह हमारा मैनेजर भी हमें मिलेगा, हमारा लीडर इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल भी हल होंगे, अमन भी होगा, तरक्की भी होगी, रोजगार भी होगा, और इमरान खान भी हमारे दरमियान होगा। हमारे जितने लोग जेलों में हैं वो भी हमारे दरमियान होंगे। वो बुरा सही भी यहाँ पे खड़ा होकर रिश्ता में तकलीफ करेगा। तो नारा मान के बताओ, नारा मान के बताओ कि बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, ये सबूत है इस चीज का कि ना हमें बारिश की एहसास होती है, न बर्फबारी, वो नहीं बर्फबारी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम तेरे खालिदान, इमाम तेरे खालिदान, पाकिस्तान और जिंदाबाद।